नगमाना साहबा, आप कैसे देख रही हैं जिस सतह पर टेम्परेचर को इंडिया ले गया है? क्या अब उसकी मजबूरी हो गई है कि वो कोई ना कोई स्ट्राइक करे और किसी तरह से पाकिस्तान के साथ एक किसी भी सतह की जंग में या मिनिमम भी चलिए लेवल पर हो सकती है? क्या इंडिया की यह मजबूरी हो गई है या इस सिचुएशन से वो खुद को निकाल सकता है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये तो इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि उन्होंने जिस किस्म का इस पे टेम्परेचर को रेज किया है और जिस किस्म का उन्होंने पूरे अपने मीडिया को भी और अपनी कौम को भी सबको जज्बाती तौर पे बहुत अलर्ट कर दिया है, और जिस लेवल पे वो इसको ले गया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी उसने तूफान मचा दिया। लेकिन उसको बेसिकली वो जवाब नहीं मिला है, वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और वो इनकरेजमेंट नहीं मिली है ना उनके इंटरनेशनल कम्युनिटी से, ना ही अपने अंदर से जो उनके उठने वाली आवाजें हैं वो उनके इस बयानिए के साथ खड़ी नजर आती हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी चीज को इतने हाई लेवल पे ले जाते हैं और इतना उसका टेम्परेचर रेज कर देते हैं, तो आपको फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब ये देखिए, कल जो इन्होंने बिना बगैर किसी प्रोवोकेशन के दो सेक्टर्स में जी। गोलाबारी की, जिसका उन्हें भरपूर तरीके से जवाब दिया गया, एंड राइटली सो। तो उनको अब कोई ना कोई चीज करके अपने आप को किसी तंग गली में से निकलने को उनको कोई रास्ता चाहिए अब। हाँ। तो वो थोड़ा बहुत तो इसको मेरा ख्याल है टेंशन्स को रेज करेंगे, बट वेदर ये फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ जाएगा, दैट वी नीड टू वेट एंड सी। बट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, मेरा ख्याल है हमने बहुत ही तहमुल का मुजाहरा किया है, और हमने बड़े ही बुर्दबारी से और बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े लॉजिकली उनकी हर बात का जवाब दिया है। और हम अभी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रही थी, और पिछले दिनों हम सब जो हुकूमत की तरफ से बयानात आए हैं, फौज की तरफ से बयानात आए हैं, उनको बड़े गौर से हमने देखा है। आई थिंक पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे है। उसकी वजह यह है कि हमने फौरन ही, देखिए, बहुत सख्त अल्फाज में टेररिस्ट अटैक्स को कंडेम किया है, और हमने कहा है कि आज भी उसकी रीइटरेशन हुई है कि वी कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, और कोई भी वजह जो है उसको बहाना बना के टेररिज्म की तरफ नहीं जाया जा सकता। सेकंड बात यह है कि हमने बहुत फौरन ही कह दिया था, और बार बार हम ये रीइटरेट कर रहे हैं कि भाई आप न्यूट्रल थर्ड पार्टी वो करवा लीजिए इन्वेस्टिगेशन, और हम भरपूर उसमें हिस्सा भी लेने को तैयार है, इसलिए कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये सारा जो नैरेटिव बनाया गया है ये इंडिया ने खुद बनाया है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और पाकिस्तान को एज प्लॉय यूज करने के लिए, कि जी उनको अब उनके कई, आपने देखा है कि प्रोविंसेस में अब इंतखाबात भी होने को जा रहे हैं, उनके वाइस बिहार प्रेसिडेंट में भी इलेक्शंस हो रहे अमेरिका हैं, सही। में थे। तो जाहिर सी बात है, वो चाह रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक दफा फिर पाकिस्तान की तरफ तवज्जो कर दे, और उनके अपने यहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, इंटरनेशनल लॉ वायलेशंस हो रही हैं, और वो खुद जो इंटरनेशनल टेररिज्म कर रहे हैं उस पे से थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो उनके अपने, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, कि वो उनके अपने ही गले पड़ गया है सारा मामला। क्योंकि आप देखें कि यूएस ने भी ये बेट नहीं ली, और उन्होंने कहा है कि जी हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, जी। बट ये दो, कश्मीर का मामला हाँ। जो है ये ये एक दो मुल्कों के तनाजा साथ है बायलैटरल जिसका हल इशू है। होना चाहिए। बिल्कुल सही। देखे ना, तो हाँ। बेसिकली जो हम जब कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू और इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसे इंटरनेशनलाइज कर रहा है, ये बायलैटरल इशू है। लेकिन इस वक्त आप देखें कि अमेरिका के और ट्रम्प के और बाकी लोगों के जो बयानात हैं, उन्होंने सबको ने खुद इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये एक इंटरनेशनल तनाजा है जी। जिसको हल होने की जरूरत है, और इसके हल हुए बगैर पाकिस्तान, ये इस खित्ते में अमन आना मुश्किल नामुमकिन है। है। अभी आपने जिक्र किया था अमेरिका का।
कि वो इंटरेस्टेड नहीं लगता कि इंडियन जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आया। वो कह रहा है एक बायलैटरल इशू है कश्मीर का, आपको बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए, हाँ हमारी मदद चाहिए तो हम कर सकते हैं कि दोनों को बिठाकर किसी नतीजे पर पहुंचाने में। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना इंडिया के जी आउटराइटली जो है वो सपोर्ट करेगा जाके अमेरिका इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। दूसरा चाइना फैक्टर है, उसमें इंडिया को लगता है कि चाइना क्लियरली पाकिस्तान की साइड लेगा और वो जो सपोर्ट दे सकता होगा देगा। तो क्या आपके ख्याल में इंडिया के प्लान्स के मुताबिक बैलेंस आउट हो गया है? देखिए, आपके काफी कॉम्प्रिहेंसिव सवाल का तो अगर मैं जवाब देना शुरू करूं तो वह लंबा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि बहुत जरूरी होता है कि आप हवा का रुख जो है उसको पढ़ सके सही तरीके से। एंड आई थिंक इंडिया ने शायद इस वक्त जो हवा का रुख है उसको इतना अच्छा रीड नहीं किया, क्योंकि फॉर्चुनेटली इस वक्त तो जो हवाओं का रुख है वो पाकिस्तान की तरफ बहुत फेवरेबल है। अभी हमें देखें, हमने हमारी यूएस के साथ अपनी रिलेशनशिप भी अच्छी है और काउंटर टेररिज्म में तो हमारी रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छी है। अभी हमने उनको बहुत बड़ा उनका वांटेड टारगेट जो है उसके अप्रहेंड करने में हमने मदद की है। दूसरा, आई थिंक वो वक्त अब इंटरनेशनली गुजर गया है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखें कि बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो वेस्ट हर चीज पे आंखें बंद करके और सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करता था। उन चीजों में बड़ी सटल चेंज आई है, खास तौर पे जब इंडिया खुद इम्प्लिकेट हुआ है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल किलिंग्स में, कनाडा में, और ये इन्होंने अमेरिका में भी इनका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है फॉइल किया, फिर ऑस्ट्रेलिया में फॉइल किया। तो इंडिया का जो वो एक नैरेटिव था कि जी हम जो हैं वो विक्टिम है टेररिज्म के और पाकिस्तान जो है वो एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, तो वो नैरेटिव में से तो उस वक्त ही फूंक निकल गई थी। और आई थिंक ये इनकी लास्ट बिट एक एफर्ट थी कि हम किसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के विजिट को, इंडिया के विजिट को बहाना बना के और उसको हम कुछ चीज स्टेज करके और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दें और लोग पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू हो जाएं और उनके अपने मसाइल से जो है वो तवज्जो हट सके। लेकिन अब डिफरेंट हो गया है। देखिए, पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टेचर बढ़ता चला जा रहा है। अब हम नॉन परमानेंट मेंबर भी है सिक्योरिटी काउंसिल के। हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ गई है, हमारी आर्म फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं और हमारे जो आवाम का जज्बा है और जो हुब्बुल वतनी या नेशनलिज्म आई थिंक हम लोगों के यहाँ है, वो बड़ा मुश्किल है कहीं और वो उसका होना। तो पूरी कौम जो है इस वक्त अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है और हमारी फौज ने बड़ी क्लियरली कहा है और बिल्कुल सही कहा है कि हमारे पास बिल्कुल वो कैपेबिलिटीज हैं जो हम इनके हर किसी भी मिस एडवेंचर का बहुत ही ऐसे तरीके से जवाब दे सकते हैं, बल्कि ज्यादा उनसे ज्यादा भरपूर तरीके से जवाब दे सकते हैं। जहां तक चीन का मसला है तो प्लीज ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि चीन सिर्फ पाकिस्तान का तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ही, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड इंडियन जम्मू और कश्मीर में चाइनीज का भी स्टेक है, वो भी एक पार्टी है इस डिस्प्यूट में। बिल्कुल, वो उनको भी अफेक्ट करता है। और आपने इसीलिए देखा था कि जब डोलकम में इनका स्टैंड ऑफ हुआ तो चीन ने बहुत भरपूर तरीके से उसका दिफा किया और जब इन्होंने यकतरफा तौर पे उसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया जुलाई 2019 में, तो ये चीन था जो खड़ा हुआ था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और उसने लीड किया था चार्ज अगेंस्ट द इंडियंस कि भाई ये गलत है, यू नो वी आर पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। तो देखिए ये चीजें उनको पता है
मोदी साहब से अपने उनका एक माइंड सेट है ब्रवाडो का और बड़ी बड़ी बातें करने का, तो आई थिंक फेल हो उनसे गया। ये एक वो मतलब एक और इस वक्त तो उन्होंने खैर वो अपनी उसमें तरफ खुद से मुश्किल में आ गए हैं। निकाली। पुराना फार्मूला मेरा ख्याल है चल नहीं रहा उनका, क्योंकि वो पहले तो ये इस फार्मूले पर इलेक्शन जी, जीतते रहे हैं, लेकिन इस दफा वो मेरा लोग समझ गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और वो फंस गए हैं वो अब, फंस गए हैं। इसीलिए देखिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि हाँ हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, हम हाँ प्रूव कर सकते हैं कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। हम हर फोरम पे, हर हमारे फॉरेन ऑफिस बहुत ज्यादा एक्टिव है, प्राइम जी हाँ मिनिस्टर बहुत एक्टिव है। आई भाई। एम श्योर कि हमारे बाकी जो जी हाँ, इंस्टीट्यूशंस और हैं वो देखिए भी आज देखिए ना कल एक एक्टिव प्रेस होंगे कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें लोगों कुछ को। सबूत मुहैया किए गए हैं हाँ, इंडियन फोर्सेस के। लोगों को बावर कराने में कि जी हम बिल्कुल जी तैयार हैं।